Dear students, welcome to all of you. This is the class of BA first year and BCom first year. Today, our poem is The Good Morrow, written by John Donne. See the text of the poem and listen the explanation of this poem very carefully. I hope you have your notebook and pen and proper sitting. So, let us be start with it. I wonder why my truth what you and I did till we loved. We were not weaned till then. What sucked on country pleasure childishly or snorted be in the seven sleeper den. These lines of John Donne poems, and this is the poem which celebrates the mutual love of husband and wife, the good morrow. And this is a morning wish, as we say, good morning. What it also means in this context, the beginning of a new phase in the life of two lovers. Okay, they constitute a complete world in themselves. They can now afford to ignore the outside world. So, the poet says, means a husband says with his wife, that you and I, THOU का मीनिंग है thou, thou means you, ये ओल्ड इंग्लिश है. You and I means he and his sweetheart. Okay, he says that he and his sweetheart were doing nothing when they fell in love with each other. प्यार करने से पहले, प्यार में पड़ने से पहले वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं थे. He thinks that their loves before this one were nothing but only childishly. Okay, childishly means बचकाना जिसको हम बोलते हैं, and rustic pleasures. Okay, next, what sucked country pleasures childishly or snorted be in the seven sleepers den. यहाँ पे अंडरलाइन करिए, सेवन स्लीपर्स डेन. ये कहा गया है बाइबल के अनुसार जो सेवन स्लीपर्स मीन्स सात सोने वाले, डेन मीन्स केव, गुफा. सात लोग ऐसे थे, सेवन क्रिश्चियंस, जो डर के मारे एक केव में छुप जाते हैं और वहीं छुप करके वो सो जाते हैं. और सोने के बाद जब वो जागते हैं तो उन्होंने देखा कि रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था, मीन्स रोम का साम्राज्य ख़त्म हो गया था और क्रिश्चियनिटी जो है वो आ गई थी, मीन्स ईसाई धर्म का प्रचार हो गया था. तो उसके अनुसार वो जब सोए तो 2 शताब्दियाँ बीत गई थी, यानी 2 सेंचुरीज. इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, स्नॉटेड होता है खराटे मार के सोना. स्नॉटेड बी इन द सेवन स्लीपर्स डन. तो हम दोनों, ही एंड हिज स्वीट हार्ट, दोनों कौन, हस्बैंड एंड वाइफ, वो किस तरह से बताया है कि वो उन 7 सोने वाले लोगों की तरह हैं जो क्रिश्चियनिटी आने से पहले रोम के एम्पायर से डरकर एक केव में सो गए थे. ओके, नेक्स्ट, इट वॉज सो वट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज वी. ये उसी लाइन का सिनोनिम्स है जो आपने पहले पढ़ी, कि हमारे जो प्लेजर थे ओनली फैंसीज मीन्स अनरियल, काल्पनिक थे, एज ए ड्रीम थे. ओके, लेकिन अब इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, हस्बैंड वाइफ से कहते हैं कि अगर मैंने कोई ब्यूटी देखी भी होगी तो उस ब्यूटी में आपको ही चाहा होगा. आई वांटेड. नेक्स्ट, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट. ये ऊपर की लाइन जो लिखी है ब्यूटी, उसके लिए कहा गया है एनी ब्यूटी आई डिज़ायर्स. अगर मैंने किसी ब्यूटी की इच्छा भी की होगी, आई गॉट,
I did see. Only lover says if he saw and any desired woman in the past and loved her, she was only a reflection of the beauty of his present sweetheart. अगर किसी वीमेन से उसने प्यार किया है तो वो केवल उसकी ही स्वीट हार्ट की रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि उस रिफ्लेक्शन में भी अपनी स्वीट हार्ट को ही सोचता है। ओके, नाउ ही हैज़ रियलाइज व्हाट ट्रू लव इज़ रियली। असली प्यार क्या है, अब वो कहता है कि मैंने रियलाइज कर लिया है। ओके, इट वॉज वट ए ड्रीम ऑफ दी, ये फिर उसी के लिए कहा गया। दी का मतलब है आप, यू, YOU। ड्रीम ऑफ दी मीन्स आपका ही सपना। अगर मैंने कुछ देखा होगा तो मैंने आपका ही सपना देखा होगा, आपको ही चाहा होगा। ओके, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। अब कहता है कि हमारी आत्माएं जाग गई हैं और इसलिए हमारे जागने के बाद हमारी ये पहली सुबह है और गुड मॉर्निंग है, अच्छी सुबह है। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। अब हम क्या हैं, हम किसी का डर नहीं है, हम विदाउट फियर हैं, विदाउट सस्पिशन हैं एंड विदाउट जेलसी हैं। और हम अब क्या हैं, ऑल म्यूचुअल लव, हम दोनों का आपस में क्या है, प्यार है। और इस प्यार के कारण क्या हो सकता है, ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। ओके, तो लव क्या है, सभी दृश्यों को अपने में नियंत्रित कर लेता है। इट मीन्स उनको अपना रूम भी एक प्राइवेट वर्ड लग रहा है। देयर रूम बिकम्स अ प्राइवेट वर्ड फॉर देम, उनके लिए उनका कमरा जो है वो, उनका जो लिविंग प्लेस है वही एक संसार बन जाता है। ओके बेटे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटे।